आसमान में आज अजीब सा सन्नाटा था। सूरज अपने चरम पर था, लेकिन दिलों में डर छिपा था। उस खुले आसमान का राजा था बाज, तेज नजर, मजबूत पंख और शिकार पकड़ने की आदत। उसी आसमान के एक कोने में एक पेड़ पर रहता था कबूतर, सीधा सादा, शांत और सबके साथ प्रेम से रहने वाला। बाज और कबूतर के बीच दुश्मनी पुरानी थी। कबूतर को लगता था कि बाज निर्दयी है, जो बिना वजह छोटे पक्षियों को मार देता है, और बाज को लगता था कि कबूतर कमजोर है, डरपोक है और सिर्फ भीड़ में उड़ना जानता है। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए दाना चुन रहा था, तभी ऊपर से तेज सीटी जैसी आवाज आई। बाज ने झपट्टा मारा। कबूतर किसी तरह जान बचाकर अपने घोंसले में छिप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन से कबूतर के मन में बाज के लिए सिर्फ डर नहीं, नफरत भी भर गई। दिन बीतते गए। कबूतर जब भी आसमान में बाज की परछाई देखता, उसका शरीर कांप जाता। वह बाकी कबूतरों को चेतावनी देता, दूर रहो उससे, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक शाम तेज आंधी आई, बादल गरजे, बारिश तीरों की तरह गिरने लगी। कबूतर अपने बच्चों के साथ घोंसले में सुरक्षित था, लेकिन आसमान में उड़ रहा बाज अचानक बिजली की चमक से घबरा गया। तेज हवा ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह पास के जंगल में एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसका पंख टूट चुका था। अब जो बाज कभी आसमान का राजा था, वही जमीन पर पड़ा कराह रहा था। सुबह हुई, कबूतर दाना खोजते हुए जंगल की ओर गया। वहीं उसने बाज को घायल हालत में देखा। पहले तो वह डर गया। दिल ने कहा, जो हुआ सही हुआ इसके साथ। लेकिन तभी बाज की आंखों में दर्द और बेबसी दिखी। वही आंखें जो कभी घमंड से भरी रहती थीं, आज पानी से भरी थीं। कबूतर का दिल पिघल गया। वह धीरे धीरे पास गया और बोला, तुम ठीक तो हो? बाज ने हैरानी से उसकी ओर देखा। भारी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें डराया, तुम्हारे जैसे कई पक्षियों को चोट पहुंचाई, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? कबूतर ने जवाब दिया, क्योंकि दर्द सबका एक जैसा होता है। दुश्मनी से बड़ा इंसानियत या कहूँ पक्षीत्व होता है। उस दिन कबूतर ने बाकी पक्षियों को बुलाया। किसी ने पत्तों से पट्टी बनाई, किसी ने दाना ला कर दिया। कई दिनों तक कबूतर बाज के पास आता रहा। धीरे धीरे बाज का पंख ठीक होने लगा और उसके दिल में भी कुछ बदल रहा था। एक दिन बाज ने कहा, मैं समझ गया हूँ, ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। जब बाज फिर से उड़ने लायक हुआ,